हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, जो आपका टाइमली गिफ्ट चैप्टर चल रहा है 3rd नंबर का। स्मॉल की वॉज टेप्ड टू द लेटर, यानी उस जो पत्र था, लेटर था, उस पर एक छोटी सी चाबी जो है टेप्ड थी, यानी वो टेप से चिपकी हुई थी। तो उसको देख करके बच्चों हिज हार्ट रेसिंग, मतलब उसका जो दिल है वो दौड़ने लगा, यानी वो तेज़ी से धड़कने लगा। टीयर्स फिलिंग हिज आइज, और उसकी आंखों में आंसू भर आए। जैक केयरफुली अनलॉक्ड द बॉक्स, जैक ने बड़े ध्यान से उस बॉक्स को खोला। इनसाइड, उसके अंदर ही फाउंड अ ब्यूटीफुल गोल्ड पॉकेट वॉच, और उसके अंदर उसको क्या मिला? एक बहुत ही सुंदर सोने की बनी हुई एक पॉकेट वॉच, यानी जो पॉकेट में रखने वाली घड़ी। रनिंग हिज फिंगर्स स्लोली ओवर द फाइनली एच्ड केजिंग, और उसका जो डिब्बा था है ना, वो बहुत उस पर, ठीक है, जो लॉक था उसकी जो पूरी बनावट थी, ठीक है, तो उसको बड़े मतलब धीरे से उसने हाथ उसके ऊपर फेरा है इस तरह से, है ना। ही अनलेस्ड द कवर, और फिर उसने उस कवर को उठाया, मतलब जैसे ढक्कन होता है और जैसे उसका लॉक खोल करके उसको ऐसे उठाते हैं, तो अनलेस्ड द कवर, और उसने कवर को उठाया। इनसाइड, उसके अंदर क्या था? ही डिस्कवर्ड दीज वर्ड्स एनग्रेव्ड, और उसके अंदर उसने इन वर्ड्स को देखा। क्या लिखा हुआ था बच्चों उस बॉक्स में अंदर? जो जैक, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके समय के लिए धन्यवाद। और ये किसने लिखा था? हेरहोल्ड बेल्सर ने, जिनकी अभी कुछ टाइम पहले ही मृत्यु हुई थी, और वो उनके अंतिम संस्कार में आए थे। द थिंग ही वैल्यूड मोस्ट वॉज माई टाइम, और जिस चीज़ की उन्होंने सबसे ज़्यादा वैल्यू की वो क्या था? माई टाइम, मेरा समय। जैक सेड टू हरसेल्फ, तो जैक ने खुद से कहा, यानी जैक जिस क्वेश्चन के जवाब के लिए, जिस बात के लिए वो परेशान था कि मतलब ऐसा क्या था जो बेल्सर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, और उस बॉक्स में उसका राज छुपा हुआ था। तो आज उस राज के बारे में उस जैक को पता चल गया था। ओके, और वो राज क्या था? कि टाइम ही ऐसी चीज़ थी जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आगे देखते हैं। जैक हेल्ड द वॉच फॉर अ फ्यू मिनट्स, जैक ने उस वॉच को थोड़ी देर के लिए पकड़े रखा। देन कॉल्ड हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस में फ़ोन किया, कॉल किया, एंड क्लियर्ड हिज अपॉइंटमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 2 days, और अगले 2 दिन के लिए उसने अपनी जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे, जो मीटिंग्स थी, उनको कैंसिल कर दिया, क्लियर कर दिया, मतलब अगले 2 दिन की छुट्टी उसने ले ली। वाई, क्यों? आस्क्ड जेनेट हिज असिस्टेंट, तो जेनेट के असिस्टेंट ने उनसे पूछा कि भाई क्यों, क्या हो गया, 2 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए? तो उसने जवाब दिया, आई नीड सम टाइम टू स्पेंड विद माई सन, मुझे कुछ टाइम चाहिए मेरे बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए। ही सैड, उसने कहा, ओह बाय द वे जेनेट, थैंक यू फॉर योर टाइम, और जो असिस्टेंट था उसने बोला कि आपके समय के लिए धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो उसको समझ आ गया था जेनेट को कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिस भाग दौड़ में लगा हुआ था, है ना, वो इतना व्यस्त हो गया था कि उसको अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, किसी के लिए टाइम नहीं था। लेकिन उसको ये समझ आ गया था कि टाइम सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है। ओके, और ये हमें अपने परिवारजन होते हैं, हमारे जो प्रिय लोग होते हैं, उनको हमें समय देना ही चाहिए। ओके, तो इस स्टोरी का जो मॉरल है बच्चों वो क्या है? देखो ध्यान से। नो मैटर हाउ बिजी आर यू, मतलब नो मैटर मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बिजी हो, यू मस्ट टेक टाइम, आपको समय निकालना ही होगा
टू मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट, दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए। ओके बहुत से लोग होते हैं कि सामने बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है, तो सामने वाले को मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होता है। ओके तो जब भी आप किसी से बात करें तो ऐसा लगना चाहिए कि आप वाकई में उसको इम्पोर्टेंट समझते हैं। ओके एट द एंड ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन के अंत में, यू विल नेवर रिग्रेट, आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। किसके लिए? नॉट हैविंग पास्ड वन मोर टेस्ट, एक और टेस्ट नहीं देने की वजह से, कि आप एक और टेस्ट नहीं दे पाए। नॉट विनिंग वन मोर वर्डिक्ट, एक और जीत नहीं हासिल कर पाए। नॉट क्लोजिंग वन मोर डील, और एक और डील को क्लोज नहीं कर पाए। ओके तो आपको इन चीज़ों का कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि ये तो डे टू डे लाइफ है, ये तो चलता रहेगा, जब तक काम रहेगा तब तक ये तो चीज़ें होती ही रहेंगी। यू विल रिग्रेट टाइम, लेकिन आपको पछतावा होगा किस चीज़ के लिए? टाइम नॉट स्पेंड विद अ हस्बैंड, अ फ्रेंड, अ चाइल्ड और अ पेरेंट, कि आपने अपने हस्बैंड या फ्रेंड या फिर अपने बच्चों के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ समय नहीं बिताया। इस चीज़ का पछतावा आपको ज़िंदगी भर रहेगा। टाइम गोज़ बाई सो फास्ट, समय बहुत तेज़ी से गुजरता है। पीपल गो इन, लोग आते हैं, एंड आउट ऑफ योर लाइफ, और चले जाते हैं। लोग आपके जीवन में आएंगे, चले जाएंगे, नए लोग मिलेंगे, पुराने छूट जाएंगे, ये सब चलता रहेगा। यू मस्ट नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी, और आपको कभी भी वो अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। टू टेल दीज पीपल हाउ मच दे मीन टू यू, और वो लोग आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझाना चाहूँगा बच्चों, क्योंकि संगति का असर ना बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो अपने दोस्त, ठीक है, जिनके साथ अपना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, आप करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिनके साथ आप कर रहे हो वो कैसे लोग हैं, ये इस बात के बारे में ज़रूर आपको सोचना होगा। ओके बिना सोचे समझे आपको किसी के भी लिए टाइम इस तरह से नहीं देना है अपना। ओके सही और अच्छे लोगों के साथ ही आपको अपना समय देना है, उनको इम्पोर्टेंट देनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। हाँ वन मोर थिंग, मैं आपके लिए ये नंबर पर बता देता हूँ। देखो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं बच्चों, वो मैं आपको यहाँ लिखूँगा। देखो यहाँ पे मैंने अभी हिंदी नहीं लिखी है, तो ये आपको मैं दूंगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है।